नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज के अगले एपिसोड में। चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों इंडिगो एयरलाइन की तरफ से। तो उन्होंने भाई अभी एक डिस्काउंट ऑफर निकाला है अपने कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे जो भी कस्टमर्स वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे कोविड-19 से, तो भाई को अप टू 10% का जो फेयर का चार्ज है उसमें डिस्काउंट मिलेगा अप टू 10%। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर मेजर मेजर कंपनीज है वो वैक्सीनेशन को लेकर के और भी ज्यादा बूस्टअप कर रहे हैं लोगों को। और इसके पहले मैंने न्यूज में कवर किया था दोस्तों कि गोदरेज अप्लायंसेज, जो कि बेसिकली होम अप्लायंसेज की कंपनी है और वैसे वैसे प्रोडक्ट्स वो अपने कंज्यूमर्स को देती है, तो उसमें भी उन्होंने ऐसा ही कुछ ड्राइव निकाला था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि अपने जो उनके होम अप्लायंसेज पे जो वारंटी है वो 6 मंथ की वारंटी वो एक्सटेंड कर देंगे उन लोगों के लिए जो कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन ले चुके होंगे। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की तरफ से। तो वो भाई अभी इंडिया की ग्रोथ को एक प्रोजेक्ट किए हैं जो कि लगभग उन्होंने घटा दिया है, और पूरे 2021 में देखा जाए तो उन्होंने जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है वो लगभग 9.6% तक का है। और मैं बता दूं आपको कुछ समय पहले भी इन्होंने इंडिया की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था जिसमें वो बोल रहे थे कि वो लगभग 13.9% तक रह सकता है पूरे 2021 तक में। तो भाई 13.9% से इन्होंने घटा करके सीधा 9.6 पे ले आया है। तो देख सकते हो लगभग लगभग 4% का डिप मारा है, जो कि ये भी फिर भी प्रोजेक्टेड है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इसका जो मुझे मेजर रीजन लग रहा है, जो कि सब बोल रहे हैं कि कोरोना का थर्ड वेव आ सकता है और आने वाला सितंबर से अक्टूबर तक में, और इसे 2021 में ही, तो इसलिए जो इंडिया की जो ग्रोथ है प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कम हो सकता है। तो सही बात है, ये हो भी सकता है अगर कोरोना वायरस का थर्ड वेव आएगा तो। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से। तो भाई कुछ समय पहले मैंने न्यूज में कवर किया था कि फेसबुक और व्हाट्सएप सीधा दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच गए थे वो सीसीआई को लेकर के, जहां पे सीसीआई ने उनकी जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ छानबीन करने के लिए कुछ रिपोर्ट मंगाया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट में सीधा ये फेसबुक और व्हाट्सएप पहुंच गए थे कि हम ये नहीं दे सकते हैं और इसको बोला जाए कि रोक दिया जाए सीसीआई की तरफ से। और भाई अब दिल्ली हाई कोर्ट बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सीसीआई ने जो मांगा है वो आपको देना पड़ेगा। और वो इसके बारे में जितना भी फेसबुक और व्हाट्सएप ने जो लेके गए थे वो दिल्ली हाई कोर्ट पे लेकर के, तो उन्होंने बेसिकली उसको रिफ्यूज कर दिया। तो भाई सभी हाथों के पीछे पड़े हुए फेसबुक और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों कैबिनेट की तरफ से। तो भाई एक स्कीम चल रही थी पीएमजीकेएवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो जिसमें बेसिकली फ्री ऑफ राशन दिया जाता था, राशन वगैरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब लोगों को। तो उसको भाई एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर लास्ट तक, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे सभी लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वगैरह मिलेगा, और बोला जा रहा है कि इसमें ज्यादातर पुअर लोग शामिल होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आईटी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों कार मैन्युफैक्चरर कंपनी टोयोटा की तरफ से। तो भाई उन्होंने अभी एक ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री बॉडी एसीएमए से पार्टनरशिप किया है, बेसिकली ज्वाइन हैंड किया है, और बोला जा रहा है कि उनकी जो सारे प्रैक्टिसेस की सर्विसेज है वो उनको सिखलाएंगे और बतलाएंगे। वहां पे जो मेंबर्स हैं एसीएमए के मेंबर्स को वो अपनी सारे प्रैक्टिसेस सिखाएंगे, जहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी जो प्रैक्टिसेस होंगे वो होंगे पीपल डेवलपमेंट को लेकर के, और साथ ही साथ लर्निंग मैनेजमेंट, मतलब कि वो मैनेजमेंट जितने भी होते हैं वो उसको भी सिखाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि ये जो एसीएमए और मैं बता दूं आपको कि ये जो एसीएम है जिसका पूरा नाम है ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ये लगभग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स में 850 जगह रिप्रेजेंट करती है। तो ये बहुत बड़ी बॉडी है भाई। आईटीसीसीआई को लेकर के ही एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे उन्होंने एक प्रोब निकाला है गूगल के खिलाफ, और बोला जा रहा है कि वो बेसिकली एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रही है इंडियन मार्केट में, और बोला जा रहा है कि जो स्मार्ट टेलीविजन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उस मार्केट में वो डोमिनेंसी का काम कर रही है, बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश कर रही है अक्रॉस द कंट्री। तो भाई सीसीआई सब के पीछे धीरे धीरे पड़ता जा रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं अमेजन फ्लिपकार्ट का हो गया, अब वो फेसबुक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के आया था, और अभी हम देख रहे हैं कि गूगल के खिलाफ भी वो एक्शन लेने जा रहा है। तो देखते हैं भाई क्या निकल के आता है आगे। न्यूज निकल के आ रही दोस्तों क्रोमा की तरफ से, जो कि बेसिकली एक टाटा ग्रुप की ओन कंपनी है। और मैं बता दूं क्रोमा जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स चेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सामान जो होते हैं मिलते हैं ऑनलाइन के तौर पे, और इनका ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काफी प्रेजेंस है अक्रॉस द कंट्री। और भाई अभी क्रोमा वाले बोल रहे हैं कि अपनी वो जितने भी फिजिकल स्टोर्स हैं उसको काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जहाँ पे उनके भी करंट स्टोर्स की बात करें तो वो उनके 193 स्टोर्स है अक्रॉस द इंडिया। और वही अगर फाइनेंशियल ईयर 22 में इनकी टारगेट की बात करें तो ये बोल रहे फाइनेंशियल ईयर 2022 तक हम अपने 75 स्टोर्स और बढ़ाने वाले हैं, और इनका कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं शुरुआत भी हो चुका है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों सॉफ्टबैंक ग्रुप के सीईओ मासायोशी सन की तरफ से। तो भाई उन्होंने देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जहां कंपनी के शेयर्स गिरते हैं तो कंपनी के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो अपने शेयर्स को बायबैक करे।
ताकि वो मार्केट में बने और मार्केट में उनकी जो अच्छी छवि है वो नजर आए। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो सॉफ्टबैंक को, तो सॉफ्टबैंक ने भी भाई मई के अंदर लगभग अपने बहुत सारे शेयर्स को बायबैक किया है, जिसमें अगर हम बताएं तो वो लगभग $22.6 बिलियन का प्रोग्राम चलाया था उन्होंने मई के अंदर, और इतने सारे वो अपने शेयर्स जो है बायबैक किए थे। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों पिरामिड एंटरप्राइजेस की तरफ से। तो भाई इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है पिरामिड फार्मा, और इन्होंने एक एक्विजिशन की है कंपनी की जो भी की फार्मा सेक्टर में ही है, और इसका नाम है हेमो फार्मास्यूटिकल्स। और वैसे तो मार्च के अंदर ही ये एंट्री कर गए थे इस एग्रीमेंट में कि इन्होंने ये एक्विजिशन करना चाहते हैं, और अभी इसको लेकर के ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये कंप्लीटली इसको एक्वायर कर चुके हैं 100%। और इसका जो कंसीडरिंग अमाउंट निकल के आ रहा है जो कि इन्होंने एक्विजिशन की है वो है लगभग 775 करोड़ में। और बोला जा रहा है कि पिरामिड फार्मा अपनी एक्विजिशंस के बाद अब ग्लोबली एक्सपेंड करने पर नजर रखेगी। तो देखते हैं भाई अभी कैसे एक्सपेंड करते हैं ग्लोबली। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों पेपॉल और वीजा की तरफ से। तो भाई इन्होंने लगभग $300 मिलियन की फंडिंग डाली है एक क्रिप्टो करेंसी की वेंचर कैपिटल फर्म जिसका नाम है ब्लॉकचेन कैपिटल के अंदर। और मैं बता दूं आपको कि पेपॉल और वीजा और साथ साथ इनके कई सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बेसिकली एक पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और ब्लॉकचेन कैपिटल जो एक फर्म है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों फिनटेक स्टार्टअप ड्यूनो फाइनेंस की तरफ से। और मैं बता दूं आपको ये बेसिकली गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने भी फंडिंग उठाई अपनी सीड राउंड में लगभग $3 मिलियन का। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों इंश्योरटेक स्टार्टअप बीमा पे की तरफ से। तो भाई इन्होंने भी अपनी फंडिंग उठा ली है प्री सीड राउंड फंडिंग जो कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा की है। अगली फंडिंग से रिलेटेड एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों जहां कार सर्विस फर्म है गो मैकेनिक करके। तो भाई उन्होंने अपने सीरीज सी राउंड में फंडिंग उठा ली है लगभग $42 मिलियन की, जिसको लीड कर रहे हैं टाइगर ग्लोबल। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों फूड न्यूट्रिशन कंपनी वेलबींग न्यूट्रिशन की तरफ से। तो भाई इन्होंने भी अपनी फंडिंग उठा ली है सीरीज ए राउंड में लगभग $2.2 मिलियन की। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों डाबर इंडिया की तरफ से। तो वो भाई अभी एक लार्जेस्ट यूनिट बैठाना चाह रहे हैं अपनी मध्य प्रदेश के अंदर, और उन्होंने जो टारगेट रखा है इसमें इन्वेस्ट करने का वो है लगभग 550 करोड़ रुपए। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो भाई देखा गया है कि सिर्फ जून जो कि पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है उसमें उन्होंने काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट्स में, और ये जो इन्वेस्टमेंट है उनका वो है लगभग 14,137 करोड़ रुपए। और ये जो डाटा निकाला है NCDL ने निकाला है जिसमें बोला गया कि इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। और अगर हम बात करें अप्रैल और मई के अंदर FIIs के जितने भी इन्वेस्टमेंट पहले गए थे उन्होंने अप्रैल और मई के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट जो है सारे निकाल लिए थे, और जून में उन्होंने बेसिकली फिर से इन्वेस्ट किया है। और अगर बात करें कि उन्होंने कितने अमाउंट निकाले थे अप्रैल और मई के अंदर, तो डाटा में बताया गया है कि लगभग अप्रैल के अंदर उन्होंने 8,836 करोड़ रुपए निकाले थे। और वही अगर हम मई की बात करें तो मई में उन्होंने लगभग 1,958 करोड़ रुपए निकाले थे। और भाई 2 महीने निकालने के बाद फिर वो जून के अंदर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, और वो हैवीली। तो ठीक है दोस्तों आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर के जितने भी अपडेट्स हों और मैं डेली बेसिस पे यहाँ जो बिजनेस न्यूज डालता हूँ उसके भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और मेरा जो डेली न्यूज डालने का टाइम है वो है लगभग 8 से 8:30 बजे तक। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिए ताकि अपडेट्स जो है हमारे सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और बने रहिए हमारे साथ डिस्टिंक्ट चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।